के सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु प्रदेश के 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज 20 फरवरी 2022 को मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर सायं 6 बजे समाप्त हुआ। उप निर्वाचन 16 जनपदों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा महोबा में अवस्थित 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। सायं 5 बजे तक की जो सूचना हमें प्राप्त है उनके अनुसार जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 16 जनपदों में कुल 57.58% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए गए थे। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, पानी, साबुन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तृतीय चरण के मतदान में 2.16 करोड़ मतदाता, इसमें से 1.16 करोड़ पुरुष, 99.9 लाख महिला तथा 1060 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 57.58% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय कि मतदान का समय सायंकाल 6 बजे तक है तथा 6 बजे तक भी जो लोग मतदेय स्थलों पर उपस्थित होते हैं उन सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किए जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया था। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में प्रत्यक्ष से सूचित किया जाए। पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण हेतु कुल 13,903 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। उसके अतिरिक्त 1,342 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। तृतीय चरण में 641 आदर्श मतदान केंद्र, 129 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को एक सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए जनपदों में व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई, जिससे कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तृतीय चरण के मतदान हेतु पोस्टल बैलेट हेतु 4 श्रेणियां यथा 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मिक, कुल 62,062 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया था, जिसमें सब तक 52,043 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता दिव्यांग मतदाताओं में से जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना गया था उनके पते पर जाकर मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। इस प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए जाने हेतु मतदान दल के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा वीडियोग्राफर की तैनाती की गई थी एवं सभी प्रत्याशियों को संपूर्ण प्रक्रिया को देखने एवं स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता को भेजने के लिए मतदान दल का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया था एवं इस श्रेणी के अर्ह मतदाताओं की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई थी। इस मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। उपरोक्त के अतिरिक्त 53,951 सेवा मतदाताओं जो सर्विस वोटर्स होते हैं को भी रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट का प्रेषण किया गया है। तृतीय चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं। उपरोक्त में से विधानसभा क्षेत्र 104 एटा, 227 मेरौनी तथा 230 महोबा से अधिकतम 15 प्रत्याशी एवं 110 करल से न्यूनतम 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपचुनाव में कुल 25,794 मतदेय स्थल तथा 15,557 मतदान केंद्र थे। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में मतदाताओं की अधिकतम संख्या मतदेय स्थलों पर 1250 तक रखने के निर्देश दिए गए थे।
सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 52 सामान्य प्रेक्षक, 16 पुलिस प्रेक्षक तथा 19 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए। तो अतिरिक्त 2235 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 273 जोनल मजिस्ट्रेट, 832 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3069 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा दो वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से तृतीय चरण के 16 जनपदों में कुल ₹12.69 करोड़ नगद तथा 1.75 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं अन्य के द्वारा कुल 271 प्रकरण आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जन सामान्य के लिए आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप सी विजिल पर कुल 399 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच के दौरान 97 शिकायतें सत्य पाई गई, उन पर कार्रवाई की गई। तृतीय चरण के निर्वाचन में कुल 133 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। इन सभी मतदेय स्थलों पे मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी, ताकि मतदान के दौरान जहां कहीं से भी शिकायत प्राप्त हो वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट को बदलने की कार्रवाई की जा सके। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 0.86% बीयू, 0.71% सीयू एवं 0.99% वीवीपैट बदले गए। मतदान प्रारंभ होने के पश्चात शाम 5 बजे तक कुल 0.36% बीयू, 0.36% सीयू एवं 1.36% वीवीपैट बदले गए। अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित तृतीय चरण के मतदान हेतु प्रदेश के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में लगे सिविल कार्मिक, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय रिजर्व बल के कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कानून व्यवस्था में लगे समस्त पुलिस अधिकारी, सभी जनपदों में अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय विशेष प्रेक्षक, मीडिया के सभी सदस्य जिनके द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कवर किया गया एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया है, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।